ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबको यही लगा था कि शशि थरूर की अगुवाई में जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया था उसने वहां जाकर देश की छवि को मजबूती दी होगी। खासकर जब बात बीजेपी के युवा सांसदों की हो तो माना जा रहा था कि उन्होंने भी विदेश में जाकर शानदार काम किया होगा। लेकिन अब जो खबर धीरे धीरे सामने आ रही है उसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया उसमें शामिल एक युवा बीजेपी सांसद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए बहुत कोशिशें करते रहे। वो ट्रंप से मिलने के लिए अपने जानने वाले की सिफारिशें और व्यक्तिगत संपर्कों का सहारा लेकर फ्लोरिडा स्थित जो ट्रंप का निजी आवास है मार-ए-लागो तक भी पहुंच गए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ने पहले तो उन्हें कड़े शब्दों में अपमानित किया, फिर मुलाकात को बीच में ही खत्म कर बीजेपी के सांसद को वहां से चलता कर दिया। सोचिए, नरेंद्र मोदी जिनका नाम दुनिया भर में गूंजता है, जो ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त बताते हैं, जिनके इवेंट्स में ट्रंप खुद मंच साझा करते हैं, उनके ही एक सांसद के साथ ऐसा बर्ताव। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरी घटना पर ना मीडिया ने कुछ बताया, ना बीजेपी ने इसका जिक्र किया। पूरी कोशिश की गई कि यह मामला बाहर ना आए ताकि पार्टी की फजीहत ना हो, लेकिन अब यह खबर धीरे धीरे बाहर आ चुकी है और सवाल भी उठने लगे हैं कि अब भारत की विदेश नीति सिर्फ दिखावे और इवेंट्स तक सीमित रह गई है। क्या मोदी अब ट्रंप से जवाब मांगेंगे या हमेशा की तरह इस अपमान पर भी चुप्पी साध लेंगे? और इससे बड़ी बात यह है कि खुद बीजेपी के नेता ही अब नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी ने भारत के वोटर्स के लिए विदेश जाने वाले रास्ते तबाह कर दिए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर रोशन राय नाम के यूजर ने खबर साझा की, जिसमें बीजेपी के सांसद को कैसे क्यों फटकार लगी और कैसे बीजेपी के सांसद को अपनी चालाकी ने अपमानित करवा दिया, उसको खुलासा हो गया। बीजेपी के सांसद अब विदेशों में भी भारत की किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रहे। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का खास बताने वाले कि युवा सांसद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए, वहां ऐसी बेइज्जती झेली कि चुपचाप भारत लौट आए। ट्रंप ने ना सिर्फ डांटा बल्कि उन्हें ऐसा फील करवाया जैसे उनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन क्या मोदी अपने मित्र ट्रंप से इस अपमान का हिसाब मांगेंगे? बीजेपी सरकार के दावों के उलट भारत की विदेश नीति की हालत कुछ और ही बयां कर रही है। रोशन राय ने जिस खबर को साझा किया है उसमें लिखा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक मंच पर इसको बताने के लिए आतंकी जो खतरे हैं उनको उजागर करने की पूरी कोशिश की, जिसमें शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया। इस दौरान सांसद ने ट्रंप से मिलने की कोशिश की, जो बीजेपी का सांसद था, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने एक अमेरिकी मित्र की मदद से ट्रंप के निजी मार-ए-लागो स्टेट में मुलाकात का इंतजाम कर लिया। फ्लोरिडा में मार-ए-लागो जो है वो 1985 से ट्रंप का मुख्य आवास है। ट्रंप ने यहाँ जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे लोगों की मेजबानी की है। यहीं पर बीजेपी के सांसद को ट्रंप से भारत के राज्य प्रमुख का करीबी सहयोगी के तौर पर मिलवाया गया, लेकिन ट्रंप ने इस मुलाकात को खराब कर दिया। उनकी कठोर टिप्पणियों से सांसद बेहद शर्मिंदा हुए और वो इमोशनल भी हो गए, आहत भी हो गए। वो चुपचाप भारत लौट आए और इस घटना का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन खबर दिल्ली के रायसीना हिल तक पहुंच गई, जहां बीजेपी के जो उच्च कमान है उसने सांसद को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सख्त फटकार भी लगा दी। लेकिन ये खबर मीडिया तक नहीं पहुंच पाई। शायद पहुंची भी होगी तो मीडिया वालों ने दिखाया नहीं, क्योंकि आला कमान का शायद उन्हें फरमान जारी हुआ हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जाकर डिप्लोमेटिक जीत दिलानी थी, लेकिन बीजेपी के सांसद ने इसे डिप्लोमेटिक बेइज्जती बना दिया। इस खबर के साथ रोशन राय लिखते हैं कि युवा बीजेपी सांसद ने चालाक बनने की कोशिश की, ट्रंप ने उनकी बेइज्जती की और उसे भगा दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांसद कौन है? अब बीजेपी के सांसद की बेइज्जती हो, ऐसा कैसा हो सकता है कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कुछ ना बोले? भारत की बेइज्जती हो गई, बीजेपी की बेइज्जती हो गई, अमेरिका में ट्रंप ने बेइज्जती कर दी, जो वाकई अपमान की बात है। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी भी अब सवाल उठा रहे हैं। वो लिखते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्ते इतनी बुरी हालत में हैं कि यहां तक कि पाकिस्तान को भी मोदी सरकार से ज्यादा सम्मान मिल रहा है। मेरी राय में मोदी ने हम वोटर्स के लिए सभी इंस्टीट्यूशनल रास्ते तबाह कर दिए हैं, लेकिन आरएसएस के पास एक ब्रह्मास्त्र है। ये ठीक नहीं किया ट्रंप ने। बताओ, बीजेपी के सांसद को धमका दिया। अब नरेंद्र मोदी का कहर झेलना पड़ेगा ट्रंप को।
गोदी मीडिया भले ही छुपा ले इसको, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी के सांसद की बेइज्जती का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है। मोदी सरकार जब जब विदेश नीति की बड़ी बड़ी बातें करती है तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलती है। देश की साख और सम्मान सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि ठोस कूटनीति से बनता है। अब जब एक बीजेपी सांसद को अमेरिका में डांट कर भगाया गया तो सवाल ये है, क्या भारत की विदेश नीति भी अब इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित रह गई है? भले ही गोदी मीडिया इस घटना को दबा ले, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी की फजीहत हो रही है और ये बात पूरी दुनिया देख रही है। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी इस शर्मिंदगी को कैसे संभालते हैं या फिर हमेशा की तरह इसे भी मौन मोदी मोड में डाल दिया जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।